72वीं योमी जमहूरिया के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और तलबा व तालिबात, मरकजी नीम फौजी दस्तों, जम्मू व कश्मीर पुलिस, होम गार्ड और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के दस्तों की जानिब से पेश किए जाने वाले मार्च पास्ट पर सलामी ली। उधर योम जमहूरिया के सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। योम जमहूरिया के सिलसिले में गांदरबल में मादर मेहरबान स्टेडियम में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस तरह से कंगन में भी योमी जमहूरिया के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां बीडीसी चेयरमैन ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर एसडीएम कंगन हकीम तनवीर, एसडीपीओ कंगन सईद यासिर कादरी, तहसीलदार कंगन अब्दुल मजीद रहतर के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान तकरीब में मौजूद थे। उधर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से मौसूला इतलाआत के मुताबिक वहां सख्त सर्दी के बावजूद लेह, करगिल और द्रास में योम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद हुई, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लेशियर टाइम्स। अपने राजगढ़ से मुनक्किद हो रही है, जहां पे आज मुख्तलिफ जीप जिला के पुलिस सरबरा उनके सुर से और उनके हमरा है जिला पुलिस सरबरा खलील उस्मान साहब और उनके बनने के सफर पर रवा दवा है। जम्मू व कश्मीर के साथ साथ जिला गांदरबल में भी तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है और हमारी तरक्की आज के जो मार्च पास्ट के इंस्पेक्टर मोहम्मद दवाम की क़यादत में अब जो दस्तार आया हुआ है, कदम से कदम मिलाते हुए देने के बाद कदम से कदम मिलाते हुए के बाद साइमच को पार कर रहे हैं। नन्ही और इस तकरीब में 4 काम लगाए और पूरी तैयारी जमिस्तानी और जिला गांदरबल की ये तकरीब के बीचों बीच इस मैदान पे इस वक्त ये तकरीब जारी है और जिसके आज मुख्य अतिथि आज के मेहमान खुसूसी हैं जिला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल साहब और शमूलियत कर रहे हैं और उनके साथ आज प्रेसिडेंट्स मेडल गोल्ड मेडल मिला है, जो पूरे गांदरबल जिला के लिए इंतजामिया की ओर से बहुत
कश्मीर क्राउन श्रीनगर तैबाद हैं शाहिद साहब। उसके बाद है यंग बाइट्स नेटवर्क आईजी, उसके बाद जुनून, उसके बाद पुकार न्यूज सर्विस के वेलडन मरी साहब, उसके बाद ईटीवी भारत एक बाकी ये बेस्ट हॉस्पिटल अवार्ड है एंड शी हैज बीन रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएचएम जो इरफान अहमद बट। शुक्रगुजार हैं हम एसडीएम कंगन जनाब हकीम तनवीर साहब के, तहसीलदार कंगन जनाब अब्दुल मजीद राखर साहब के, नायब तहसीलदार जो कंगन के हैं इसाक साहब और गुलाम नबी साहब जो नायब तहसीलदार प्रंग हैं, एसडीपीओ कंगन जनाब यासिर कादरी साहब, एसएचओ कंगन जनाब आफ्ताब साहब, बीडीओ कंगन जनाब मोही जनाब अमजद साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने और पाकसरान है, उन्होंने भरपूर मेहनत और मशक्कत कोविड-19 के दौर में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करने से बचाया और उनकी जो मुश्किलात है उनका अजाला करने की कोशिश। कंगन जनाब हकीम तनवीर साहब को, तहसीलदार कंगन जनाब अब्दुल मजीद साहब को और डीडीसी जनाब अमजद साहब को कि वो, और एसडीपीओ कंगन जनाब यासिर साहब को कि वो स्टेज पर आए और करेंगे ये बीडीसी चेयरमैन जनाब तनवीर साहब से, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से इनको तो लोगों तक एक मैसेज कि अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने हुकूक जाने और आगे जो गवर्नमेंट ने उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स रखी होती है, चाहे इंफरादी हो चाहे इज्तिमाई हो, उनका भरपूर फ़ायदा हासिल कीजिए। और आज अभी ताज़ा जो हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा आया है, उसमें जो हमारे एसटी भाई है या हमारे जंगलात के साथ उसमें जो लोग मुंसलिक है, ग्राम सभा में शमूलियत करके उसका फाइनल डिसीजन ग्राम सभा में ही होगा, ताकि वहीं पे वो जैसे कहा जाता है बरसरी ज़मीन कज़े ज़मीन, वहाँ पे ही उनके फैसले होते हैं। तो इन ग्राम सभा में हिस्सा लेके जो भी तरक्याती काम लोगों के लिए मखसूस होते हैं उनका फ़ायदा उठाए। ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हमारे मुख्तलिफ स्कीम बीपीएल राशन होता है, हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम होती है, गोल्डन कार्ड है, तो वहाँ बैठ के डिफरेंट डिपार्टमेंट से अफसर साहिबान मुलाजिम हजरात आते हैं, उन तक पहुँचाते हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स अमल आवरी के लिए, उनमें शमूलियत करके ज़्यादा से ज़्यादा वो जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए, खासकर उस गरीब आवाम के लिए जिनके लिए वो मखसूस किया जाता है, जो टारगेट ग्रुप होता है, तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाए। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि उनके लिए ही बना है, जिसका आज 72वां हम कहेंगे दिन था, 72वां साल, 72nd ईयर जो उसका था, तो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने मुल्क के तयीन, अपने यूनियन टेरिटरी के तयीन ईमानदारी से काम कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मुल्क भर की तरह यूपी लद्दाख में भी 72वां रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया गया। यूपी लद्दाख की बात करेंगे, लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न द्रास में भी इसी तरह से 72वां रिपब्लिक डे जोश खरोश के साथ मनाया गया। द्रास सब डिवीज़न में
इंचार्ज एसडीएम ने यहाँ सलामी ली। जोश खरोश के साथ पुलिस अमला और परेड में पुलिस अमला को देखा गया और साथ ही साथ बच्चों के बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग, कल्चरल प्रोग्राम्स को भी देखने को और हमारे जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज के इस तकरीब को कामयाब बनाने में आप लोगों का बहुत काफी रोल आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, खुदावंद परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीद करते हम तहजीब करते परवरदिगारा इमाम ज़माने के आवाम अंसार को नमाया ख़ार को परवरदिगारा खुदावंद मुश्किलात परेशानी अपने का हल वजूद परवरदिगारा मेरा आक़िबत को फेरी कर देती। इस झंडे को अपनाया गया। इस झंडे में मैं आपको बताता चलूं 3 कलर हैं। सबसे ऊपर आसमानी कलर, इसका मतलब सेक्रीफाइस देश के लिए। से कारगिल में भी 72वां यौम जमहूरिया जोश खरोश के साथ मनाया गया। लेह में भी इसी तरह से कोविड-19 के चलते चलते बहुत सारे SOPs और जो रिस्ट्रिक्शन से उनको फॉलो करते हुए लोगों को इस 72वें गणतंत्र दिवस में शामिल होते हुए देखा गया। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत। तो VIP तशरीफ लाते हुए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप खड़े होकर उनका बात करें। Yamuna
पंजाब पुलिस के जवान खूबसूरत यूनिफॉर्म में ये था ताज़ा अपडेट आपके लिए यूटी लद्दाख से 72वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के चलते हुए कैसे आज यहाँ जोश खरोश के साथ पूरी यूटी लद्दाख में 72वां यौम जमहूरिया मनाया गया। यूटी लद्दाख से ग्लेशियर टाइम्स के लिए कैमरामैन बाहुद्दीन कादरी के साथ यासीन साहब।